में लिखा है, आप लोग गाते हैं ना, गावत वेद पुराण अष्टदश छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। छो शास्त्रों का, सभी ग्रंथों का, सभी वेदों का, पुराणों का रस। एक होता है फल, एक होता है फल का रस। तो कहा ये सभी धर्मशास्त्र फल हैं, उनका रस लिख दिया इन्होंने। आप यही कहते हो ना, छो शास्त्र गावत वेद पुराण, सभी वेद पुराण सभी शास्त्र जो गाते हैं, हम उनका रस दे रहे हैं आपको। तो इनको दिया। और विश्वनाथ जी को रामायण दी। आप बताइए इस महात्मा ने क्या लिखा है। तो सारे ग्रंथ ऊपर रखे गए और रामचरितमानस सबसे नीचे रखा गया विश्वनाथ जी के। तो विश्वनाथ जी जिनका आप दर्शन करते हैं, आपको तो साक्षात दर्शन होता है। तो विश्वनाथ जी ने तो नीचे से ऊपर अपने हाथ से कर दिया, रामचरितमानस को सत्यम शिवम सुंदरम लिख दिया। तो भी नहीं माने, मधुसूदन सरस्वती जी के पास गए, कह दिया किसी से करवा दिया होगा, बाबा ने ऊपर करवा दिया होगा, लिखवा दिया होगा। लोग न जाने क्या क्या मन में आता है, गढ़ लेते हैं। तो मधुसूदन जी ने कहा पहले लाइए हम पढ़ें। तो उन्होंने पढ़ा और रामचरितमानस पढ़ने के बाद उन्होंने फैसला नहीं दिया। अयोध्या जी गए और फिर वहीं से वृंदावन चले गए। और वृंदावन गए तो उनको भागवत सुनने का जो सौभाग्य मिला, तो उन्होंने लिखा, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, आप लोगों ने प्राय सुना होगा। वंशे विभूषित करा नवनीरदाभात, वंशे विभूषित करा नवनीरदाभात, पीतांबरादरुण बिंब फला धरुस्थात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखात्, अरविंद नेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वेदांती तत्व की चर्चा करते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं अद्वैत वेदांत का पथिक कह रहा हूं। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जो आप कल सुन रहे थे, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री शैताय कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्ण भगवान के अतिरिक्त कोई तत्व है ही नहीं, उन्होंने लिखा। तो कहा बाबा ये आप क्या लिख रहे हो? मधुसूदन सरस्वती जी आप क्या लिख रहे हो? तो उन्होंने कहा जो लिख रहा हूं उसे आप समझिए। अद्वैत वीथि पथ कैरूपास्या, मैं अद्वैत पथ का पथिक हूं। मैं सीताराम को नहीं मानता, मैं राधे श्याम को नहीं मानता, मैं गौरी शंकर को नहीं मानता, मैं तो परम ब्रह्म को मानने वाला हूं। लेकिन रामचरितमानस पढ़ने के बाद
अवध धाम जाने के बाद, वृंदावन जाने के बाद, अब भागवत सुनने के बाद मेरा सारा ज्ञान छूमंतर हो गया, मेरा सारा वेदांत भूल गया। अद्वैत वीथि पथ कैरूपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा सठेन केनापि वयं हठेन। किसी सठ ने हठ पूर्वक मुझ अद्वैत वेदांती को सगुणोपासक बना दिया। सठेन केनापि वयं हठेन दासी कृता गोप बधू बिकेन। मुझे दासी बना दिया, गोपी भाव में भर दिया, मैं बिक गया बिन मोल। मैं तो गोपी बन गया। आप लोग गाते हो ना, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि में लो गया मैं, विधि में लो गया मैं, तुमको मैं कुमति। सबके प्राणपति, सबके एक पति, बाकी सब पत्नी। गोपी दासी कृता गोप बधू बिकेन। अब उन्होंने रामचरितमानस के लिए लिखा, आनंद कानने हस्मिन् जंगमस्तुलसी तरु। काशी का नाम है एक आनंद कानन, पंच तीर्थों की काशी है। पंचानन की काशी है, पंच नाम वाली काशी है। काशी का अर्थ होता है काशते प्रकाशते हस्मिन परम ब्रह्म। परम ब्रह्म परमात्मा का ज्योतिर्मय स्वरूप, उसी का नाम काशी है। इसका भौगोलिक स्वरूप कहां से कहां तक है? 80 वर्णयोर मध्य स्थिता नगरी वरुणा 80, वरुणा 80, इसके बीच का जो क्षेत्र है ये ज्योतिर्मय स्वरूप है। तो वरुणा 80, वरुणा 80 हो गया वाराणसी। 80 वर्णयोर मध्य स्थिता नगरी सा काशी, तो दूसरा नाम हो गया वाराणसी। एक नाम काशी, दूसरा नाम वाराणसी हो गया, तीसरा नाम हो गया शिवलोक। वो जो पढ़ते हो ना, शिवलोक मवापनोति शिवे न सहमोदते, ब्रह्मलोक, साकेत लोक, वैकुंठ लोक, ऐसे ये शिवलोक है, इसलिए इसका नाम काशी है। 3 नाम हो गया शिवलोक। और इसका नाम है आनंद कानन, जो मधुसूदन सरस्वती जी लिख रहे हैं। आनंद, आनंद माने, आनंद माने परम ब्रह्म परमात्मा। आनंदम ब्रह्मणो विजानीयात्। अभी जब हम भगवान का जन्म मनाएंगे तो क्या कहेंगे? नंद के कृष्ण भयो ना ना, नंद घर में आनंद भयोरी, नंद घर में आनंद भयोरी। बोलो जय जय कन्हैया लाल की, नंद घर में आनंद भयोरी।
बोलो जय जय कन्हैया लाल की। नंद घर में आनंद भयो। आनंद माने परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण। यही ना कहते। ये आनंद इतना यहाँ सघन है जैसे वन, इसलिए काशी का नाम है आनंद वन। एक होती है वाटिका जिसमें छोटे छोटे पौधे दूर दूर होते हैं। एक होता है बाग जिसमें बड़े बड़े पेड़ होते हैं, दूर दूर होते हैं। एक होता है वन जो इतना सघन होता है कि मार्ग नहीं मिलता। तो आनंद इतना सघन है चकाचक कि इसका नाम है आनंद वन। और कथा सुन रहे हैं, ये है वृंदावन वन। और यहाँ अब पर्दे के पीछे आप जाएंगे तो पूरा वृंदावन मिलेगा। तुलसी 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 उधर यहाँ भी वृंदावन। तो 4 नाम हो गया। आनंद जो मधुसूदन सरस्वती जी कर रहे हैं। मधुसूदन जी की बात कहूं उससे पहले 5वां नाम बता दूं। 5वां नाम है बनारस। बनारस। जितने भी रस आप जानते हैं, सेब का रस, संतरा का रस, अनार का रस, आम का रस, कितना भी रस आप पीते हैं, वो रस आप चकाचक पी लें बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन बना है तो कुछ देर तक पी लेंगे अच्छा लगेगा, रख देंगे तो खटास आ जाएगी, बिगड़ जाएगा, बना नहीं रह सकता। जो रस बना ही रहे कभी बिगड़े ही नहीं चकाचक, वो तो ब्रह्म रस है। ब्रह्म रस ही एक रस रह सकता है, सदैव रह सकता है। आनंदम ब्रह्मणो विजानीयात् रसो वै सह रसम एवायम लब्धानंदी भवति यम लब्ध्वा अपमान मत्तो भवति अस्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। वो रस ब्रह्म रस यहाँ चकाचक बना हुआ है, इसलिए 5वां नाम है बनारस। इनमें से एक नाम लिया मधुसूदन जी ने, आनंद कानन। आनंद कानने यस्मिन् जंगमस् तुलसी तरु कविता मंजरी भाति रामा भ्रमर भूषिता। आनंद कानन काशी में तुलसीदास, मधुसूदन जी बोल रहे हैं, तुलसीदास तुलसी का चलता फिरता बिरवा जिसकी कविता मंजरी है। तुलसी की मंजरी होती है ना, वो इतनी अच्छी है तो उस पर राम जी भ्रमर बन करके मंडराते रहते हैं। राम ब्रह्म, वेदों ने राम जी को ब्रह्म कहा, कृष्ण जी को ब्रह्म कहा। अब राम कृष्ण एक ही हैं, राम कृष्ण एक ही हैं, अलग अलग नहीं। अभी तत्व का निरूपण होगा, सब बातें। और कल हमने कहा था अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, राधिका नायकम कृष्णचंद्रम भजे, राधिका नायकम कृष्णचंद्रम भजे, राधिका नायकम कृष्णचंद्रम भजे, राधिका नायकम कृष्णचंद्रम भजे,
कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। तो उस परम तत्व को हम कहेंगे, सुनेंगे, और मैं आशा करता हूं कि सबको आनंद मिलेगा। और मुझे तो आनंद में विभोर होकर के कहने का सौभाग्य मिल ही रहा है। देखिए भाई, यदि सुखदेव जी वक्ता हैं, सुखदेव जी वक्ता हैं, स्वयं परिव्राजक हैं, ब्रह्मरात हैं, सुखदेव भगवान को जन्म से पहले भगवान का दर्शन हुआ है, तो राजा परीक्षित को भी गर्भ में भगवान का दर्शन हुआ है। उन्होंने भी भगवान का दर्शन किया है। तो हमको भी परीक्षित जैसे ही श्रोता प्राप्त हुए हैं। अब मैं बीच में कथा कहूंगा, ये चर्चा तो नहीं करूंगा, इसलिए कथा प्रारंभ करने से पहले हमने आप लोगों का लिया, मंगल कामना करते। अब हम